मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो साहित्यकार हैं और सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति नागर विमानन मंत्रालय। आप गोस्वामी तुलसीदास साहित्य के विशेषज्ञ हैं और आपकी कृति गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा का शैली तात्विक अध्ययन ये प्रकाशनाधीन है, जल्द ही आपके सामने होगी। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् ऋग्वेगं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं यगघना भान्तापहं तापहं मोहाम्बोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। काशी का हिंदी साहित्य में योगदान, इस मूल विषय के साथ मेरे नाम को जो विषय राजभाषा विभाग ने दिया गोस्वामी तुलसीदास जी के विशेष संदर्भ में, आप सभी के हृदय प्रदेश में विराजे उस परमात्मा के अंश को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी के गद्दी पर जो महत्व के रूप में विराजित हैं आचार्य प्रवर मिश्र जी, संकट गोचर मंदिर के महंत जी भी हैं, अन्य सारस्वत मनीषीगण, सुधी श्रोता, श्रद्धा महिमा आसे ज्ञातक पूरी वर्णावली है। सूत्रात्मक बात करना है, समय की सीमा है। रसहीन गिराथी सिर धुनती, रसहीन गिराथी सिर धुनती, सबका मानस मन मना गया, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। वाल्मीकि तुलसी भयो, यहाँ से प्रारंभ कर। गोस्वामी जी ने सबसे पहले किसे प्रणाम किया है? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। काशी ने क्या दिया हिंदी साहित्य को? हमें लगता है कि काशी ने क्या नहीं दिया है विश्व को। हम लख हमें हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलख है का लख है, राम नाम जप बीच। अंत में प्रारंभ करने से पहले एक बात और, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला में जहाँ वानप्रस्थ काल का समारोह का काल होता है, इस आनंद कानन में हम बैठे हैं और यह समन्वित जो सभागार है कबीर का, यह भी उस कबीर के नाम पर है। इस मंत्रालय के निदेशक राजभाषा आनंद जी भी हैं। आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। ये ऐसी आनंद कानन की भूमि है
जहां आदि शंकराचार्य संदेश देते हैं जीवो ब्रह्मई बना पड़ा, जहां इस समन्वित सभागृह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन सभी विद्यमान हैं। और मुझे प्रसन्नता है गीता प्रेस की मूल ट्रस्टी आदरणीय खिमका जी, महंत जी और मेरे गुरुवर पूज्य प्रवर जैन साहब। मैं प्रारंभ करता हूँ एक वाक्य से। राम नाम सत्य है। काशी ने विश्व को यहाँ से प्रारंभ देना शुरू किया है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास हिंदुत्व के प्रचार कार्य के लिए ही विरक्त हुए। उन्होंने जनभाषा में श्री रामचरितमानस लिखकर हिंदू जनमानस को एक सूत्र में पिरोया। उनकी विरक्ति एवं मानस की नींव है उनकी धर्मपत्नी परम साध्वी रत्नावली, जिनके त्याग के प्रकाश से तुलसी और मानस प्रकाशित है। यह प्रकाशन ही राम है और राम ही भारत है। इस सद्भाव को संदेशित करता है। गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य भारतीय जीवन पद्धति की आधारशिला है। विश्व की वे अनमोल धरोहर हैं। तुलसी ने मानवता, समरसता, ममत्व की अमर बेल को फैलाया। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा, सो जान ही सो देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। इस ममत्व की अमर बेल को फैलाने में इंडोनेशिया, ब्रह्मा, म्यांमार, थाई देश, मलेशिया, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, चीन, फिजी, मॉरिशस, गयाना, टोबैको, सूरीनाम, जावा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि में गोस्वामी तुलसीदास देवता रूप में पूजित हैं। अद्यतन तुलसी का मानस न भूतो न भविष्यति, पंचम वेद स्वरूप जीवन शास्त्र है। कल गृह मंत्री जी ने भी इसके बारे में बहुत चर्चा की। इस मानस में सप्त सोपान, नवान्न पारायण के साथ प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता को पादुका बनाकर श्री राम कथा को आधारिका स्वरूप स्वीकारा है। आज भारत में ही नहीं विश्व में ऐसा कोई प्रबोधनकार वक्ता नहीं है जो बिना गोस्वामी तुलसीदास जी के फेविकोल की अपनी बात को सिद्ध कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे प्रमाण हैं प्रत्येक वक्ता के लिए, प्रत्येक चिंतक के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, जिसमें ब्रह्म सूत्र के उपदेश हैं, उपनिषद के संदेश हैं, गीता के आदेश तंत्र हैं, पुराणों का सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इस तुलसी त्रय के स्तंभ पर तुलसी वेदांत का विशाल प्रसाद संपूर्ण मानवता के लिए प्रसाद रूप में सिद्ध है। यह मानस ही विश्व परिवार की आचार संहिता है। लोक चेतना से संपृक्त हिंदू समाज की संजीवनी है और लोक मंगल की प्रतिष्ठापना की महौषधि है। भारतीय मनीषा का यह विश्वकोश सांस्कृतिक संवेदनाओं का सुसंस्कृत महाकाव्य है। विश्व में व्याप्त कोलाहल से संतृष्ट मानव को मानस का अमृत ही चिर शांति प्रदाता है। मानसकार तुलसी ने मूल्यबोध पीठिका की संस्थापना की। उनकी प्रपत्ति अलौकिक दृष्टि चिरकाम्य है। गोस्वामी तुलसीदास, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास सनातन धर्म के चल विश्वविद्यालय है, जिसमें पठन पाठन से प्राणी मात्र को कैवल्य धाम, मोक्ष की उपाधि तथा साकेत में सनातनवास संप्राप्त होता है। उनकी इस अनुभवगम्य प्रयोगशाला में श्री रामानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम तथा अमोघ की अभिव्यक्ति है। सब असत की मीमांसा है। प्रकाश बुद्ध का सिद्धांत शास्त्र है, जिसके वे स्वयं परमाचार्य हैं। इस कार्यशाला में स्वयं का आत्म परिष्कार कर रामत्व को आत्मसात करना ही संवाद है, जो वैश्विक कलमस को परहित सरिस धर्म नहीं भाई रूप में जीव को निष्कलंक बना देता है। उनके संपूर्ण शिक्षा ग्रंथों में अवगाहन करने से अभीष्ट ही संप्राप्त होता है। मानस में गति तरंगों के द्वारा जीवात्मा को तन में तदाकार और झंकृत करने की अपूर्व शक्ति है, जो दानव को मानव में परिवर्तित करती है। वस्तुतः तुलसी सनातन भारतीय संस्कृति के व्यास स्तरीय उद्गाता और व्याख्याता तो है ही, शंकराचार्य स्तरीय संरक्षक और संप्रसारक भी है। वे भावनाओं और विचारों के ऐसे महासागर हैं कि समग्र और शाश्वत मानवीय भाव विचार सरिताएं अंततः उनमें लीन हो जाती हैं।
वह प्रत्येक शताब्दी के प्रधान पुरुष के रूप में प्रासंगिक हैं। मनुष्य से देवत्व प्राप्त गोस्वामी तुलसीदास जी को शब्दों में आबद्ध नहीं किया जा सकता, जिनके ज्ञान का आलोक शास्त्र का गुंफन, सामाजिक परिवेश का वैविध्यपूर्ण अंकन अवर्णनीय है। वह कोटि कोटि मानवों की अंतस्थ चेतना को अनुप्राणित करने वाली राष्ट्रीय चेतना की संवाहक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र दृष्टा, पराधीन सपनों सुकुनाही तथा स्वांता सुखाय सम उन्मुक्त जीवन की साधना के साधक है। काशी ने क्या दिया विश्व को? श्री राम लीला एवं समन्वय की जनक, समता मूलक समाज के रचनाकार है। श्री राम भक्ति विस्तार के शिल्पी हैं। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन के अक्षय स्रोत है। 500 वर्ष पहले नामाजी कहते हैं वो भक्त माल के सुमेरु हैं। अतीत व अनागत की चिंतित चिंत्य चेतना की जीवंत प्रतिमान है। चिंतन की अवधारणा के जीवंत व्यास है। मुगल काल के क्रांत दृष्टा महाकवि है। गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में अकबर पैदा हुआ, अकबर के काल में तुलसी पैदा नहीं हुआ। मानव मूल्यों के ऋषि हैं। जागतिक षड्रिपुओं काम क्रोध लोभ मोह मद राग द्वेष के प्रभाव से मानव कैसे मुक्त हो, इस सूत्र के भविष्य दृष्टा चिंतक हैं। ऊर्ध्वगामी जीवन के विराटवादी पुरोधा हैं। क्वचिदन्य टोपी, गोस्वामी जी को समझना है तो क्वचिदन्य टोपी रूप में साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव के प्रेरणा स्रोत है। सिया राम में सब जगानी परिवार व्यवस्था की जागृत संस्था है। सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के रिक्त हैं। शून्य से शिखर तक के पाथे हैं। भावित्री प्रतिभा से युक्त वाद से परे हैं। गोस्वामी जी सभी बातों से लगता है। विश्व मंगल की अक्षय निधि हैं। विश्व बंधुत्व के सर्जक हैं। वैचारिक पुरुषार्थ के कालजयी पुरुष, आत्मविश्वास के मेरुदंड हैं। व्यस्ति से विलक समष्टि के सूत्रधार हैं। परा से बैखरी एवं मूलाधार से सहस्रार की यात्रा के निर्देशक। मानव संस्कृति की सुषुम्ना नाड़ी हैं। ऐसे श्री राम कथा के संस्थापक, कलिकाल के दोष प्रक्षालन करता, महतो महियान महाकवि जो युगों युगों तक विश्व को विभ्रांति की तमिस्रा में आलोक पथ रहेंगे। ऐसे समग्र कलाओं के पूज्यभूत तुलसी का जीवन परिशीलन का ही नहीं, समवेत स्वीकृति का भी विषय है। जिनके जीवन के श्री राम ही प्राण है। राम नाम सत्य है, वहां से प्रारंभ है। श्री राम हमारी राष्ट्र काया की आत्मसत्ता है। वे समस्त व्यवस्था चक्रों के नाभिक और प्रवर्तक विचारों की मूलाधार है। श्री राम का कोई भी विकल्प नहीं है और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी का। जिस प्रकार भारत का लोक जीवन किसी शासक के नहीं, केवल श्री राम के राज में रहता है। गोस्वामी अकबर के राज में होते हुए भी टंके की चोट पर लिखते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास पर सबका अधिकार है। संपूर्ण भारत का ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले भारत के सभी वैचारिक रूप से साझीदार लोगों का भी अधिकार है। तुलसी को अहमन्यवादियों के शिकार करने का ध्यान चाहूंगा। पूर्वाग्रही लोगों के कल्पित स्थान विशेष से जोड़ने का, क्षेत्रीय स्वार्थी जनों के सीमा में आबद्ध करने का, तुलसी के नाम पर साहित्यकार बनने का, समन्वय के पुरोधा की सृजन शक्ति को संकीर्णता में परिवर्तित होने का, इन सब से बचाने की उपाय करने का और तुलसी के नाम पर तरह तरह के प्रपंच करने का सबको पूरा अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी जो है, हाँ, रचनात्मक सत्य आंदोलन में पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, मैथिली शरण गुप्त, पूज्य गुरुवर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हिंदी के निष्पक्ष अध्येता सहमत थे। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा से सुनकर थी, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत, तदप कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछ मति अनुसारा। तुलसी के साथ छल कपट का मनोभाव रुके। तुलसी आदि वरहा, लिंग वरहा, श्वेत वरहा, श्याम वरहा, नर वरहा। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे तीर्थ सूची में घोषित किया है।
मानस मूल मिली सुर सरही, तुलसी का यह अधिकार। विनय पत्रिका का 136वां पद है, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को, यह भरत खंड समीप सुर सर थल भलो संगत भूमि। यह सत्य सभी को मुक्त भाव से स्वीकारना होगा, इसके छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। तुलसी किसके कहाँ के हैं, इसका महत्व उतना नहीं जितना कि इसका कि तुलसी के कौन कौन है। जब एक भुट्टा मोतियों जैसे दानों से लबालब भरा हुआ, गुरुदेव ध्यान चाहूंगा, जब एक भुट्टा मोतियों जैसे दानों से लबालब भरा हुआ हवा के साथ हिलोड़ता है, उसके लिए स्वेद के सैकड़ों मोती टपके होते हैं। राजा साधु का एक असल मोती का दाना भी अपने आप को गाड़कर भूमि की गहरी कोख में, यह गांव राजा साधु के नाम पर तुलसी द्वारा स्थापित राजा को धन्य हुआ। शत शत शोध के नए दानों को जन्म देकर कृतार्थ होता है सहज भाव से यह गांव। तुलसी के समकालीन एक मित्र गोस्वामी जी को बताते हैं, क्या है? जय तुलसी हुलसी सुत जय जय, बुधवर आत्मा राम सपूत, गुरु नरसिंह के प्रवर शिष्य, जय सुकुल सनाड्य वंश उद्भूत, नंददास कवि अग्रज जय जय, रत्नावली के प्राणाधार, सूकर खेत रतन उज्ज्वल जय, रामचरित मानस करतार, राजापुर के सृजनहार, जय मर्त्य लोक के उपकारी, संत शिरोमणि सदा रहेगी, भद्र भूमि पर आभारी। और अंत में ब्रज भाषा में एक छंद है, गोस्वामी जी को यह कलिमल ग्रसित विमूढ़, यह पात्र की जीवन किस रूप में देखता है कि सीताराम लक्ष्मण, कि सीताराम लक्ष्मण कमल तव मल मुख रस पानु हेतु चंचरी कहूए तुलसी, कि ज्ञान के निधान, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा, कि ज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी, कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, पुण्य चक्र अमिट की लीक हुए तुलसी, कि मन एक ही है, कि मन एक ही है और उसमें रमे हैं राम, आज किस मन में बसाएं तुम्हें तुलसी, आज किस मन में। अंत में गोस्वामी जी नहीं होते 5 शताब्दी पहले तो क्या होता और क्या था। विनय पत्रिका में वो कहते हैं, इस देश की जो अवस्था थी, खेती न किसान को भिखारी को न भीख मांगते हैं, एक एक सो कहाँ जाई का करी, ये दृश्य था। और गोस्वामी जी ने जीवन भर प्रताड़ना ही झेली। आज हिंदी गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस काशी में जो हिंदी की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी तो है ही है, वो हिंदी की भी राजधानी है, यहाँ से हिंदी को गढ़ा गया। और गोस्वामी जी के काल में जो भाषा थी, उस भाषा के इतर गोस्वामी जी ने अपनी दूरदृष्टि से जो देखा, उसमें अंग्रेजी का भी फूट दिया, जबकि उसमें अंग्रेजों का कोई नाम लेवा नहीं था। ऋषिमुख पर्वत नियरा, कि वेद मत सोदी 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 के पुराण सब संत व वसंतन के भेद को बतावतो, कपटी कुराही पूर्व कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलावतो, कि बैनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीति उर, पाहन हिये में कौन प्रेम बुझावतो, कि भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पय रामायण तुलसी न गावतो। मूलतः गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ राम नाम सत्य है का उद्घोष देने वाली है माटी। एक दो तीन जिज्ञासाएं छोड़ करके पूरी बात करता हूं।
गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा। आज उनका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जो कालजयी ना हो। उदाहरण, हनुमान चालीसा आज करोड़ों करोड़ों हृदय के गले का हार है। सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक करोड़ों लोगों के कंठ में हनुमान चालीसा, यहां से लेकर के अमेरिका तक गाया जाता है। ये गोस्वामी जी का हिंदी को सबसे बड़ा। तो काशी का द्वार, यहाँ जितने भी जन बैठे हैं सबके नाम के आदि अंत और मध्य में कहीं ना कहीं रकार है। यह काशी का हिंदी को सबसे बड़ा दाय है। और इससे बड़ा एक और दाय है, 20वीं शताब्दी में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसी काशी की धरती से दुनिया को दिया चतुसूत्री, धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हारा हार। यह पार्श्वनाथ भगवान की भूमि है। हिंदी वाङ्मय में कालजयी ग्रंथों की एक सुदीर्घ परंपरा है। नामोल्लेख करना पृष्ठपेषण होगा। जो गुमनाम कुछ छूट गए हैं उनका स्मरण करना हम। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, इतना प्रचुर साहित्य, इतना प्रगल्भ और प्रचंड साहित्य उनका। पंडित सत्यनारायण कविरत्न, फादर कामिल उल्के ने रामकथा उत्पत्ति पर जब शोध किया रांची से, तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को लगा कि ये तो कुछ और ही होने जा रहा है। उन्होंने रामायण मीमांसा नाम से उसका उत्तर लिखा। ओशो ने जब ग्रंथ लिखा संभोग से समाधि, तो इसी काशी की चेतना ने अंगड़ाई ली, करवट ली और ओशो को जवाब दिया। यह काशी गंगा लहरिया पंचगंगा घाट है। दारा शिको की यवन कन्या और पंडित राज जगन्नाथ के साथ इसी उत्तर वाहिनी में गंगा अपने आंचल में उन दोनों को भू जल समाधि देती है। भगवान बुद्ध सारनाथ भी आए लेकिन काशी में नहीं आए। दत्तात्रेय आज भी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने आते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन यहीं से झंडा गाड़ता, जीवो ब्रह्मी बना परा, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तुलसी, कबीर, भगवान रामानंदाचार्य वैष्णव परंपरा के, यही उनका पंचगंगा घाट पर स्थान है। अंत में इन्हीं सब के साथ आप सबके हृदय में पुनः प्रणाम करते हुए, जैसा कि हमारे भाई खेमका जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। यदि ये हमारे जीवन में उतर जाए तो काशी का इससे बड़ा योगदान पूरे विश्व को और क्या हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय तो भारतम, जय तो भारती, जय हिंदी, नमो नमः।